So, hello dear students, welcome to platform of an academy, the India's largest learning online platform. So, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक सबसे बड़ा डाउट होता है, सर मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स को कैसे प्रिपेयर करूं। सर शॉर्ट नोट्स बनाने जाता हूं तो वो फुल नोट से कुछ कम ही होता है या उसका हाफ होता है, लेकिन आप लोग तो बोलते हो कि किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स A4 साइज के 4 या 5 पेपर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर सीआरई, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सर इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, क्या सर 4 से 5 पेज में पॉसिबल है इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाना? तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपके शॉर्ट नोट सब्जेक्ट के साथ साथ बनते जाने चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है उसका शॉर्ट नोट्स भी अब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये वो टाइम आ गया है जब बाहर आ गई है टेस्ट सीरीज की। और अब आप लोग जब भी टेस्ट सीरीज देने के लिए बैठेंगे तो बिना रिवीजन के तो नहीं देंगे। तो दैट मींस हम लोग एक चीज बोलते थे, आरपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू। अब उसके साथ में आप एक और वर्ड जोड़ दीजिए, आरपीपीटी, मतलब रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। और जब आप इन 4 के साथ मूव करेंगे तो बेटा बिना शॉर्ट नोट्स के पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फुल नोट्स के साथ आप रिवीजन करके टेस्ट देने जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और आप न्यू सब्जेक्ट पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम है हमें बैलेंसिंग का, ये टाइम है जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा अपना एफर्ट देना होता है, और ये टाइम डिसाइड करेगा कि आप दिसंबर में कितने कॉन्फिडेंट होंगे गेट एग्जाम को लेकर। ये शॉर्ट नोट्स आपके डिसाइड करेंगे कि आप लोग सच में कितना प्रिपेयर हैं उस एग्जाम को फेस करने के लिए, और ये टेस्ट सीरीज डिसाइड करेगी कि आपने अपने आप में कितना रेक्टिफिकेशन किया है। याद रखिएगा बेटा, हम लोग रिसाइकलिंग भी तभी करते हैं जब हमारा कोई बेनिफिट होता है, जब हमें कन्वर्जन मैक्सिमम मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रिवीजन मतलब रिसाइकलिंग, अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो रिवीजन करके आप टाइम तो लॉस कर रहे हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए शॉर्ट नोट्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना ऑप्टिमम रिसाइकलिंग का। हम लोग जब रिसाइकिल रिएक्टर की बात करते हैं तो आर की वैल्यू मिनिमम रखी जाती है। जब हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो वहां पर ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए, और मिनिमम या मैक्सिमम करोगे तो लोड बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, है ना, वो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो जो हमारा सेपरेशन है वो वैल्यू कम हो जाएगी, प्योरिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमम वे में हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करता हूं मैं। सो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो कैसे बनाने हैं बेटा। मेरा नाम शैलेन कुमार है, इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड एज अ लीडर ऑफ प्लेनेट गेट वर्क करता हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, एमटेक आईटी रुड़की से 2014 में कंप्लीट किया था। मैं खुद नंबर ऑफ टाइम्स गेट का एग्जाम देता हूं, तो मैं फील कर पाता हूं कि लेवल क्या है, उस लेवल का आप लोगों को डिलीवर करता हूं, और इसीलिए हमारा सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा इस बार भी टॉप 100 में 48 स्टूडेंट्स थे हमारे, और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी बच्चे गजब परफॉर्म कर रहे हैं। और अब बारी आपकी है, और ये सबके पीछे ये प्लानिंग ही है, ये सभी शॉर्ट नोट्स, ये टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें। तो टेस्ट सीरीज की डिटेल भी अब आप लोगों को मिल गई होगी, और सुपर फॉर्म में बस अब जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज के साथ मूव करना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अपने आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। मुझे टीचिंग का 15+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और 9+ ईयर से गेट फील्ड में आप लोगों को टीच कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। अब टोटल बात करूं तो बेटा 1 साल और ऐड कर दीजिए अब इस बार का, तो 16+ ईयर हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो मैं डील करता हूं, अभी मैं आप लोगों को पता है कौन कौन से सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी गाइडेंस में मूव करना चाहते हो तो कोड SKS50 लगाइएगा। और ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज, ये हम लोगों ने एक सेशन लिया था सुमित सर और मैंने, जो कि इसी प्लेनेट गेट यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव सेक्शन में जाके दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इस सेशन को देख लीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, कब से स्टार्ट करनी है, कहां से स्टार्ट करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है।
प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप इस सेशन को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और प्लस में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक हीट ट्रांसफर, एक सीआरई। और इस समय अगर आप कोर्स परचेज करते हो 25% का ऑफ है क्योंकि 6 मंथ ही बाकी है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप डिले मत करिए। 25% फ्लैट डिस्काउंट, 9 मंथ का परचेज करोगे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 18 मंथ में 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि 12 मंथ का परचेज करो क्योंकि अभी ऑप्टिमम ये है और हम केमिकल इंजीनियर्स हैं। तो अभी जो भी गेट 24 देना चाहता है तो वो 9 मंथ का परचेज करे, 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आगे काम आएगा। और जो गेट 25 देना चाहते हैं वो 80 मंथ का परचेज करें, लेकिन कोड SKS50 यूज करो। अपने जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स, जिसको भी परचेज करवा रहे हो, अपने रिलेटिव्स को, उन सभी को बोलना भैया कोड SKS50 यूज करो क्योंकि इसका पर्सनल बेनिफिट बहुत मिलेगा। और क्या ये SKS50 वाले जानते हैं, ठीक है। सो चलिए मैं बिना डिले किए हुए ये सेशन को आगे लेकर चलता हूं। मोस्ट इफेक्टिव वे, ऑप्टिमम वे टू मेक शॉर्ट नोट्स। क्या होता है बेटा, कैसे बनाने आपको शॉर्ट नोट? तो शॉर्ट नोट के लिए मैं आपको बोलता हूं कि या तो आपके पास छोटी सी डायरी होनी चाहिए या फिर आपके पास A4 साइज का पेपर होना चाहिए। A4 साइज का पेपर लीजिए। उसका रीजन ये है A4 साइज के पेपर में शॉर्ट नोट्स बनाने का कि आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए और उसका एक प्रिंट आउट, उसका आप फोटो कॉपी करा लीजिए और वो लेकर कहीं भी घूमिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, जेब में 2 पेज पड़े हुए हैं किसी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स के, है ना, ऑटो में, टेम्पो में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी हो, निकाल के आपने पढ़ने स्टार्ट कर दिया तो टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। बेवजह आप मोबाइल में चैट करो, फेसबुक देखो, शॉर्ट्स देखो, तो इस समय आपको कैरियर बनाने का टाइम है ना। तो उसको डेवलप करने के लिए आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा और शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आप लेकर कहीं भी कैरी करके आप जा सकते हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप A4 साइज के पेपर में शॉर्ट नोट्स बनाइए और नीड पड़ेगी तो हम उसमें और ऐड करते चले जाएंगे। और जब भी शॉर्ट नोट्स बनाइए तो A4 साइज पेपर को कम से कम 2 या 3 पार्ट में कॉलम वाइज डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास स्पेस ज्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा आप वर्ड्स को थोड़ा सा छोटा लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। पहला टिप्स क्या है, पर्पज क्या है हमारा शॉर्ट नोट्स का, कि व्हाट यू वांट टू लर्न, है ना। शॉर्ट नोट्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूले जो किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं हम भूल जाते हैं। तो हमारा पहला पर्पज यही है कि हम क्या लर्न करना चाहते हैं वो शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाने का पर्पज यही होता है। और व्हाट यू वांट टू रिवाइज, हम क्या रिवाइज करना चाहते हैं, है ना। आपको पूरी थ्योरी तो नहीं लिखनी ना शॉर्ट नोट्स में, तो आपको हिंट के थ्रू मूव करना है। तो कैसे करना है उसकी बात करते हैं। यूज बॉक्सेस, रेक्टेंगल, सर्किल। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए तो शॉर्ट नोट्स का इफेक्टिव वे है कि आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, है ना। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर का शॉर्ट नोट्स बनाया तो आप एक ब्लॉक बना दीजिए, उस ब्लॉक में फर्स्ट ऑर्डर का जो भी फार्मूला है वो सब लिख दीजिए। फिर आप दूसरा सेकंड ऑर्डर का बनाइए तो उसका ब्लॉक बना दीजिए। तो आप थोड़ा सा उसमें ज्योमेट्री का भी यूज करिए, कुछ ऐसे बॉक्सेज, रेक्टेंगल, सर्किल, किसी भी तरीके से बनाते जाइए। और इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मैंने पर्सनली ये चीज फील की है कि एग्जाम के टाइम पे ना जब फार्मूला याद आता है तो हमें ये भी आ जाता है, अच्छा ये बॉक्स मैंने ऐसे करके बनाया था, इस वाले बॉक्स में ये वाला फार्मूला मेंशन था, वो भी आपको याद आ जाता है। गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और पूरा ही एक जैसा लिख दिया तो फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस क्या रह गया? तो इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ भी आपको अलग लग रहा है तो आप उसका रेक्टेंगल बना दीजिए, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर के अंदर लिख दीजिए, है ना। कुछ आपको अलग मेंशन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो उसमें सर्किल बना के आप उसमें लिख दीजिए, ठीक है। कुछ बॉक्सेस बना दीजिए, कोई ऐसा कर्व वगैरह बनाना है तो कर्व आप एक साथ छोटे छोटे बना के कंपेयर कर लीजिए। तो ये सारी चीजें ना आपके शॉर्ट नोट्स में होंगी तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। मैं आप लोगों की अगर डिमांड होगी, आप लोग यहां पर कमेंट करते हैं कि सर एक प्रोफार्मा बना बताइए सीआरई पार्ट 1 का, सर शॉर्ट नोट्स बना के आप दिखा देंगे क्या कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है? तो अपने हैंड राइटिंग में बना के दे दूंगा। लेकिन अगर इसमें कम से कम 100 कमेंट आ गए कि सर हमें नीड है, आप बना के दिखा दीजिए कैसे, तो एक पार्ट का मैं बना के आपको एक सेशन में प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन 100 कमेंट होंगे तो जैसे ही 90 हो जाएंगे मैं बनाने स्टार्ट कर दूंगा, 100 हो जाएंगे मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और नंबर 1 मिनिमम मिनिमम की स्पेलिंग गलत हो गई, यू होना चाहिए, मिनिमम राइटिंग। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो उसमें मिनिमम वर्ड्स को यूज करना है।
आपको पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी नहीं लिख देना है। शॉर्ट में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। डोंट यूज एनी पीडीएफ और कॉपी फ्रॉम अनदर, किसी दूसरे का कॉपी करके नहीं बना लेना है। कोई पीडीएफ नहीं आपको डाउनलोड करनी है, आपके खुद के अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यूज अ सेपरेट पेज पर यूनिट ऑफ सब्जेक्ट। जैसे आप एक सब्जेक्ट का कोई बना रहे हो तो A4 साइज के 3-4 पेपर आप मान लीजिए और उसमें बनाइए। अगले सब्जेक्ट का बना रहे हो तो उसी में मत स्टार्ट करो और अगला। आपको अपडेट करने की नीड पड़े तो कोई भी एक मेजर टॉपिक फिनिश करने का, जैसे होमोजीनियस सीआरई फिनिश हुई, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, क्योंकि आपको कभी ना कभी अपडेट करना ही पड़ेगा और अपडेट करना भी चाहिए। कैसे करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपको नीड पड़ेगी तो आप एक और पेज उसमें ऐड कर पाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि आपको A4 साइज पेपर में बनाना है, ठीक है। फिर मैंने बोला है कि डिवाइड पेज इंटू 3 और 4 कॉलम। तो 3 और 4 मत करिए, लेकिन कम से कम 2 या 3 कॉलम में जरूर डिवाइड कर दीजिए, तो स्पेस बढ़ जाएगा। और छोटा छोटा लिखिए ताकि 4 या 5 A4 साइज पेपर से ज्यादा का शॉर्ट नोट्स ना बन के रेडी हो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे सब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, ठीक है। और मैंने लिखा है नीचे, वो शायद यहां पर पीपीटी ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए वो कट गया है, तो नीचे चला गया है। मिनिमम वर्ड्स और सिर्फ साइन का यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पॉइंटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में उसको मेंशन करना है, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। जैसे फार्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट मेंशन करने हैं, वो भी पूरी लैंग्वेज फॉर्म में नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यूज शॉर्ट साइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करते हैं इंक्रीजिंग, तो जब भी आप इंक्रीजिंग लिखें तो इंक्रीजिंग का साइन लिखें, डिक्रीजिंग साइन लिखें, इंप्लाइड, ठीक है, बोथ इंप्लाइज, तो इस तरह से साइन सॉरी मैक्सिमम साइन का यूज करते हुए अगर आप मेंशन करेंगे ना तो शॉर्ट नोट्स में ज्यादा नहीं। अब जैसे आप इंक्रीजिंग लिखते और ये साइन बना दिया तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपको बहुत मेंशन करने की नीड नहीं है, बस ऐसा हो कि आप समझ गए कि आपने लिखा क्या है। जब आप रिवीजन करें ना तो आपके माइंड में वो, और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कम से कम एक सब्जेक्ट का आप 25-30 बार कर ले गेट एग्जाम तक। वो शॉर्ट नोट्स ना आपके आंखों के सामने छप जाने चाहिए, जैसे नागिन के सामने आपका फेस छप जाता है जब आप उसे मारते हो, फिर नाग आता है ना बदला लेने, तो उसी तरीके से ये शॉर्ट नोट्स आपके आंखों में, दिमाग में छप जाने चाहिए, प्रिंट हो जाने चाहिए। इतनी बार रिवीजन करना है आपको शॉर्ट नोट्स का, इसलिए अभी से रेडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अपडेट योर शॉर्ट नोट्स। और बेटा हमेशा आपको अपडेटेड रहना है। क्यों अपडेटेड रहना है? जब आप सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं बेटा 1 वीक पढ़ा, सैटरडे संडे में बैठ के उतना 1 वीक का बना लो। आप पूरे सब्जेक्ट का बनाने जाओगे ना बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा, तो आप वैसे बनाते चलते जाओ। जब आप ड्यूरिंग फुल रिवीजन बाय फैकल्टी और योरसेल्फ, जब हम लोग आपको रिवीजन कराते हैं तो कुछ चीजें जो मिस हो जाती हैं बाय चांस, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं रिवीजन के टाइम पे, ताकि आपका वो भी कवर हो जाए। तो वो पॉइंट जो फुल नोट्स में रह गया है उसको आप शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते जाओ। जब आप खुद से रिवीजन करते हो, आपको लगता है यार ये वाला पॉइंट और होना चाहिए था, तो वो वाला पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में और अपडेट करते जाओ। जब आप प्रैक्टिस, असाइनमेंट, पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रहे होते हो, आपको लगता है यार शॉर्ट नोट्स में ना ये पॉइंट भी मेंशन करना चाहिए, ये पॉइंट भी होना चाहिए, वो पॉइंट आप वहां पर अपडेट करते जाओ। सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज से। व्हेन अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज एंड लर्न एनी न्यू कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलता है, कोई नया फार्मूला मिलता है, कोई शॉर्टकट मिलता है, कोई तरीका आपको नया पता चलता है, सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज को सीखने को मिलेगा। इसलिए नंबर आप टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है और इसलिए शॉर्ट नोट्स का होना इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट को आप तुरंत वहां पर अपने उस सब्जेक्ट के नोट्स में ऐड कर लीजिए। और जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बन जाए, आप जाइए मार्केट में, उसका पूरा फोटोकॉपी करा लीजिए, और वो फोटोकॉपी आपके हमेशा बैग में, आपके वॉलेट में कम से कम एक सब्जेक्ट का पड़ा रहे। और जो आपका मेन शॉर्ट नोट्स है उसको क्या करिए, बाइंड करके रख दीजिए, या फिर आप किसी फाइल में अरेंज करके रख दीजिए, ठीक है। उसको तभी निकालिए जब नीड पड़े, बाकी आप फोटोकॉपी से पढ़िए, क्योंकि ये आपकी मेहनत है बेटा, ये मेहनत है, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को अपना सर्किल का, जब मैं 12th में था तो सर्किल का शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है। वो सर्किल वाला मैंने आपको दिखाया होगा, बाकी तो चले गए मैंने तो सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट किसी ने मांगा, किसी ने लिया, वो सब खो गए हैं। सर्किल वाला अभी भी रखा है, कभी आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको शो करता हूं कि कैसे बनाया था मैंने, ठीक है। चलो, और
मैंने क्या बोला, यूज चार्ट्स और ग्राफ्स टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट्स। ठीक है, जितना शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो उतना शॉर्ट में। जैसे ग्राफ बना दिया तो अब ग्राफ में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं ना, वो ऐसा ऐसा होगा, वो आपको पता है। आपने चार्ट बना दिया तो चार्ट के थ्रू आपने कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन आपने लिख दिया, तो वो सब आप कंपेयर करते हुए चलिए, मतलब आपको कंपेयर करते हुए कंपैरिजन, कंक्लूजन, वो सारी चीजें जरूर मेंशन करनी है, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने लिखा भी ऑलवेज मेंशन कंपैरिजन एंड कंक्लूजन इन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जैसे मैंने जस्ट हिंट के लिए ऐसा बना दिया है कि ये कंक्लूजन है ये आपका कंपैरिजन है कि ये कंपेयर कर रहे हैं कोई ग्राफ, कोई डेटा या किसी भी तरीके से। जैसे मान लो एमएफआर एंड पीएफआर की स्टडी है तो उनके बीच का क्या कंपैरिजन है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्डर निगेटिव ऑर्डर का क्या कंपैरिजन है, सीरीज या पैरेलल का क्या कंपैरिजन है, और उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पूरी लैंग्वेज फॉर्म में नहीं। तो ये मैं आप लोगों को जस्ट ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि तरीका क्या है, बनाना कैसे। मैंने बोला अगर 100 कमेंट आ जाते हैं इसमें तो मैं आपको सीआरई पार्ट 1 बेसिक सीआरई का जो है वो पूरा शॉर्ट नोट्स बना के आपको दे दूंगा, और सिर्फ उतना शॉर्ट नोट्स A4 साइज के एक पेपर में बना के दे दूंगा मैं। आपको ये पता चल जाएगा आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, सो फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं, और उसी फीलिंग के लिए कोड है SKS50। ठीक है, तो मेरा नाम पता ही होगा, शैलेंद्र कुमार, और IIT रुड़की से मैंने अपना हायर डिग्री कंप्लीट किया है। सो आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली चलते रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आता, तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता रहूंगा और आपको आंसर जरूर मिलेगा। बाकी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे जस्ट मेरा नेम शैलेंद्र कुमार से मुझे सर्च कर लेंगे, मेरा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और SKS50 मेरा रेफरल कोड है, 25% का डिस्काउंट है, 30 जून लास्ट डेट है। आज ही परचेज कर लीजिए, नहीं कोई पेमेंट फेल हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको। लेकिन फर्जी में कोई उल्टा सीधा कोड मत लगाना। आप उल्टा सीधा कोड लगा के फिर बोलते हो सर मेरे को गाइड करो। भाई कैसे गाइड करें, है ना? अगर गाइडेंस मेरा चाहिए तो मेरा कोड लगाओगे ना आप, तब तो पता चलेगा कि आप SKS50 वाले बंदे हो, तब तो पता चलेगा कि हाँ मुझे आपको गाइड करना है। आप मेरे ऊपर फेथ नहीं कर रहे, मैं आपको गाइड करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको SKS50 के साथ ही मूव करना है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। बाद में किसी भी तरह का सॉरी नहीं चलेगा। डायरेक्ट आप मुझसे डिस्कस करिए और फिर मूव करिए। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। जो आपको कोड लगवा रहे हैं कि आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो मेरे ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, क्या वो आपको असाइनमेंट देंगे। आप पूछिएगा क्या वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे एग्जाम के टाइम पे, या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप किसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो वो आपको सॉल्व करके देंगे, या कब वो आपकी हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे, आप एक बार उनसे पूछिए। जो आपको बोलते हैं आप हमारा कोड लगाइए, मैं तो बोलता हूं मेरा कोड लगाइए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, और हर तरह का हेल्प मिलेगा। और नीड पड़ेगी, डिमोटिवेटेड होगे तो डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर पाएंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा, और आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों का एकदम पॉइंट क्लियर है, माइंड मेकअप कर लीजिए कि मूव करना है तो ओनली SKS50। केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है तो साइलेंसर के साथ जाना है। और सीआरई पेपर सीआरई पार्ट 2 हेटेरोजेनियस चल रहा है, मस्ट फॉर्म में कंटिन्यू करते जाइए। और गूगल सीट प्रोवाइड की है, अगर किसी के पास नहीं है तो 5 सब्जेक्ट की गूगल सीट आप मेरे से ले लीजिए। जितनी मर्जी उतनी प्रैक्टिस करिए, मस्त फॉर्म में बढ़िए, और ये प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाती है। हीट ट्रांसफर के लिए 7 बजे से और सीआरई के लिए 9:15 से आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू। बेटा मेहनत से सब कुछ मिलता है, भाग्य के सहारे सिर्फ बैठे रहोगे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करने स्टार्ट कर दीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में मुझे फॉलो करने के लिए, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर फ्री स्पेशल क्लास में फॉलो करने के लिए SKS50 ये मेरा कोड यूज कर लीजिए। और @शैलेंद्र_सर से आप मेरी प्रोफाइल में आ सकते हैं या मेरे नेम से सर्च कर सकते हैं, और मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारी फ्री स्पेशल क्लासेज आप फॉलो करते रहे। प्लैनेट गेट आप डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लैनेट गेट केमिकल से सर्च कर लीजिए, या फिर @शैलेंद्र_सर से आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। और ये मेरे साथ अगर मूव करना है तो 5 सब्जेक्ट पीसी, सीआरई, थर्मो, पीडी, पैस मैं कवर करूंगा। और आप SKS50 या SKP100 के साथ मूव करते हैं तो आप सीटी, एफएम, एसटीओ, आईपीसी और एमओ सुमित सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। मतलब कोई भी हमारा कोड यूज करिए और हम दोनों के साथ ये 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करिए।
मैक्सिमम तो आपने कवर कर लिया है। तो इसलिए सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करने के लिए हमारे कोड के साथ चलिए। SKS50 ये मेरा कोड है, चाहे प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए। ये चंगू और मंगू का कहना है कि भैया प्लस लो या आइकॉनिक लो, लेकिन कोड SKS50 यूज करो अगर साइलेंसर का गाइडेंस चाहिए। और ऑल स्टार बैच, फाउंडेशन बैच, ये जितने भी बैचेस चल रहे हैं उस हर बैच में आप फॉलो करने के लिए आप पहले मेरे से डिस्कस कर लीजिए। आंख बंद करके मत फॉलो करिए, परेशान हो जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट किस फैकल्टी से करना है ये पहले मेरे से डिस्कस करिए, फिर आगे बढ़िए। पाथ टू सक्सेस के नाम से मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस में सेशन लेता हूं, जहां पर आपको गाइड करता हूं। तो वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आके आप क्लासेस कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट पाथ टू सक्सेस का सेशन कब आने वाला है। या आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। और ये बेनिफिट्स हैं, अगर आप प्लस के साथ मूव करते हैं या आइकॉनिक के साथ मूव करते हैं तो आइकॉनिक के आप बेनिफिट देख रहे हैं। 9+2 ईयर का मंथ का प्लस कोर्स जो 33,750 का है, बट इस समय ऑफर में आइकॉनिक वाला 39,369 का मिल जाएगा। 18+3 वाला 47,618 और आइकॉनिक 50,953, बट कोड SKS50 ये आपको हमेशा से याद रहना चाहिए, आपके जेहन में, आपके सांसों में होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ मूव करना चाहते हो, इसका मतलब केमिकल इंजीनियरिंग मींस SKS50, ठीक है। और 10% प्राइस ड्रॉप आपको और मिल जाएगा आइकॉनिक के साथ अगर मूव कर रहे हो, और फ्लैट 20% का ऑफ है, फ्री एक्स्ट्रा मंथ मिल रहे हैं। तो ऐसा जो ऑफर है शायद आगे नहीं मिले कभी, तो अब टाइम भी नहीं है ना, तो मूव करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ही है प्रिपरेशन करने के लिए, और 1 मंथ आपके लास्ट में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एरर्स का, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस का एंड अदर थिंग्स जो हम लोग आपको गाइड करते हैं। अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हो, सक्षम नहीं हो, तो आप EMI बेसिस पे यार 3,000 रुपए पर मंथ के आसपास अरेंज तो कर ही सकते हो ना। और क्योंकि आपके कैरियर की बात है, आप लाखों रुपए कॉलेज में फीस दे सकते हो, तो अपने कैरियर के लिए जो 4 साल में आपको नहीं सिखाया जाता कॉलेज में, उतना हम आपको 6 महीने में सिखा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप ज्वाइन करिए, मूव करिए, और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप EMI बेसिस पे मूव कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI, 0% इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और होप सो अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और 100+ कमेंट होने पर मैं आप लोगों को लाइव एक शॉर्ट नोट्स का सेशन ले लूंगा, जिसमें अपने किसी सब्जेक्ट का एक पार्ट का पूरा शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप और बेटर माइंड मेकअप के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक तरीके के साथ अपने बाकी शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चा।